आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप तुरंत ही उन वीडियोज़ को, मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला रहा हूँ, आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ? इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पार्टनर रिटायर्ड क्यों होता है, पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं, पार्टनर को पेमेंट करना होता है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका पेमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन सी एंट्रियाँ बनाई जाती हैं, पेमेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा आगे शुरू करते हैं इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टॉपिक को। इसमें आपको मैं बताऊंगा गेनिंग रेशियो के बारे में। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, कौन सी एंट्री बनाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इसको मैं आपको एक प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करके बताऊंगा कि गेनिंग निकालते हैं और गुडविल की एंट्री कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं गेनिंग रेशियो के बारे में। गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो गया है तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है अब वो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उनको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में रिटायर्ड होने वाले पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर को मिलता है, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। तो उनका रेशियो बढ़ना रिमेनिंग पार्टनर के लिए गेनिंग रेशियो कहलाएगा। When any partner left firm from any reason, जब कोई पार्टनर किसी कारण से फर्म छोड़ता है, प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इंक्रीज, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फॉर टू नो बेनिफिट ऑफ पार्टनर गेनिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड, तो इस बेनिफिट को जानने के लिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। इफ़ न्यू रेशियो गिवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इट इज़ कंपल्सरी टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। किसी पार्टनर के रिटायर होने के बाद अगर बाकी के पार्टनरों का नया रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही होगा। गुडविल विल बी एडजस्टेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं उसका कारण भी है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको जो गुडविल का शेयर मिलना है वो गुडविल का शेयर रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। याद रखिए, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन गुडविल को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं गेनिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से हमें ओल्ड रेशियो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा गेनिंग रेशियो। तो आइए दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीन पर देखिए आपके लिए प्रॉब्लम है। ABC पार्टनर है 3:2 रेशियो में, C रिटायर हुआ है फर्म से, उसके बाद न्यू रेशियो A और B का हुआ है 2:1। हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हमें जो तीनों पार्टनर है ABC उनका ओड रेशियो लिखना होगा 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। उसके बाद हमें लिखना होगा न्यू रेशियो जो A और B का है, तो यहाँ पर A और B का न्यू रेशियो है 2:1 यानी 2/3 और 1/3। अब हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करना होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी A और B के न्यू रेशियो में से हमें A और B का ओल्ड रेशियो सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद जो आंसर होगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो A का गेनिंग रेशियो देखते हैं। A का ओल्ड रेशियो 2/3 और न्यू
ए का न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 3/6। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए का जो आंसर है वो है 1/6, तो ए का गेनिंग रेशियो है 1/6। अब बी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो बी का जो न्यू रेशियो है वो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है वो है 2/6। इसको एलसीएम के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी का जो आंसर है वो है 0, यानी बी कोई गेन नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में जो गेनिंग है वो सिर्फ ए का है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें गुडविल के लिए एंट्री बनानी होती तो यहाँ पर रिटायर्ड होने वाले पार्टनर के लिए टोटल जो गुडविल है वो ए सेक्रीफाई करता। आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गुडविल के लिए क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार अगर गुडविल का ट्रीटमेंट यानी ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो गुडविल अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, और अगर गुडविल का ट्रीटमेंट यानी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। और अगर गुडविल पहले से ही अकाउंट में मेंशन है यानी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही है तो उस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट की सिचुएशन में गुडविल को ओपन नहीं किया जाएगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। लेखांकन प्रमाण 10 के अनुसार यदि ख्याति का लेखा नगद हुआ है तो ख्याति खाता पुस्तकों में खोला जाता है। यदि ख्याति का लेखा नगद नहीं हुआ है तो पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता है, उसे पूंजी खाते के माध्यम से समायोजित कर लिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा गुडविल जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड रिटायर्ड पार्टनर शेयर, यानी हमें सबसे पहले रिटायर होने वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई रिटायर्ड पार्टनर शेयर। इसके बाद जब हम उस रिटायर होने वाले पार्टनर का गुडविल शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं तब हमको एक सैंपल एंट्री पास करनी होगी, और वह सैंपल एंट्री होगी। आइए देखते हैं वो सैंपल एंट्री हमें कैसे बनानी होगी। जो पहली एंट्री है वो है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर जो भी हैं उन्हें हमें डेबिट करना होगा, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं और यहाँ पर सी रिटायर होता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा, और सी जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। सबसे पहले हमें इस एंट्री को बनाने से पहले सी के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, और वो गुडविल हमें यहाँ पर सी के लिए क्रेडिट कॉलम में लिखनी होगी, और इस अमाउंट को ए और बी यहाँ पर आपस में गेनिंग रेशियो में बांटेंगे डेबिट करके। और यहाँ पर हमें इसका नरेशन लिखना होगा, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। अगर गुडविल पहले से ही मेंशन है बैलेंस शीट में, अगर गुडविल पहले से ही मेंशन है बैलेंस शीट में तो उस गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना होगा, और रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी। वह एंट्री है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी और सी, और गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन है, तो यहाँ पर हमें एंट्री बनानी होगी ए डेबिट, बी डेबिट और सी डेबिट। तीनों को यहाँ पर डेबिट करना होगा और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, और इस अमाउंट, इस गुडविल के जो अमाउंट है उसको हमें ओड रेशियो में बांटना होगा, और इसका नरेशन लिखना होगा, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ मेंटेन इन बैलेंस शीट। याद रखिए इस एंट्री को हमें कब बनाना है? जब बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन है और उसे रिटर्न ऑफ करना है, तो ये एंट्री यहाँ पर हमें ओड रेशियो में बनानी होगी। आइए दोस्तों देखते हैं
अब इस गुडविल की अकाउंटिंग को एक क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। ABC पार्टनर हैं, 3:2:1 में ए रिटायर हो रहा है फर्म से और टोटल गुडविल जो फर्म की है वो है 3 लाख रुपए। आपको गुडविल के लिए एक एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर बी और सी का नया रेशो नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो अभी प्रेजेंट शेयर है 3:2:1 में से, उसमें से ए का शेयर हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बी और जो सी उनका जो नया रेशो है वो कहलाएगा 2:1। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद गुडविल की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखने होंगे, जो कि ए बी और सी के हैं 3/6, 2/6 और 1/6। तो सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो लिखिएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं बी और सी, उनका नया रेशियो लिखना है। तो नया रेशियो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है 2:1, यानी बी 2/3 और सी 1/3। अब हमने यहाँ पर न्यू रेशियो लिख लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रखना होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बी का जो गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बी का जो नया रेशियो यहाँ पर है 2/3 और ओल्ड रेशियो है बी 2/6। तो अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज रखनी होगी। यहाँ पर बी 2/3 माइनस 2/6, जिसको हमें एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम के थ्रू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी का जो गेनिंग रेशियो वो हमें मिला है वो है 2/6। अब उसके बाद हमें सी का जो गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सी का जो नया रेशियो है वो है 1/3 और पुराना यानी ओल्ड रेशियो है 1/6। तो 1/3 माइनस 1/6, 1/3 में से 1/6 को हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सी का जो गेनिंग रेशियो है वो हमें मिला 1/6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हुआ है 2:1। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल की जो हमें एंट्री बनानी है वो बनानी है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर्ड पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में ए रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर है बी और सी। तो एंट्री के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और रिटायर होने वाला पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। अब इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर ए का जो शेयर है गुडविल का वो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल गुडविल 3 लाख रुपए है। इस 3 लाख में हमें ए का जो शेयर है 3/6 वो कैलकुलेट करना होगा। 3 लाख का 3/6 जो कैलकुलेट हुआ है वो है 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 है उससे हमें ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होगा। अब ये जो 1,50,000 है उसमें बी जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू देगा 1,50,000 इंटू 2/3, यानी ये अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराएगा 1 लाख रुपीज़ से। और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा 50,000 यानी 1,50,000 इंटू 1/3। तो बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर गुडविल की एंट्री पास करेंगे। इस गुडविल की एंट्री को बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट हो जाए और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट गुडविल के अमाउंट से डेबिट हो जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुडविल हमने ओपन नहीं किया है, गुडविल को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत आसान तरीके से गेनिंग रेशियो, गुडविल की अकाउंटिंग और एंट्रियाँ कैसे बनाते हैं वो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर।